सर ये भर्ती 2021 की है। फायरमैन भर्ती 600 पदों पे भर्ती हुई थी। 480 को जो है 23 सितंबर 2023 को ज्वाइनिंग दे दी गई है, रिजल्ट दे दिया गया उनका। उसके बाद में 120 पदों को जो है पेंडिंग रखा गया प्रोविजनल केसेस पे। प्रोविजनल क्लियर हो गया, 2.5-3 साल कंप्लीट होने को आए, जांच हो रही है, 5 बार सर कमेटी बैठ गई, पर अभी तक जो है फायरमैन का रिजल्ट जो है इनसे जारी नहीं हो रहा सर। समस्या ये है कि जो है हम बार बार आ रहे हैं, ये जवाब भी जो है हमें नहीं दे रहे कि जो है आप 1 महीना वेट कर लो, 15 दिन वेट कर लो, समय की सीमा भी नहीं दे रहे और ना ही जो है रिजल्ट जारी कर रहे। दिसंबर 25 में इन्होंने जो है आप ही के एजुकेशन नगरी पे जो है इन्होंने कहा कि जो है मैं शीघ्र अतिशीघ्र जो है रिजल्ट जारी करूँगा। उसके बाद में हम जो है जनवरी 5 को आए यहाँ पे। जब आए तो उन्होंने कहा कि जो है पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और रिजल्ट आपका जल्द ही जारी किया जाएगा। हमने फिर 10 दिन वेट किया सर, फिर 10 दिन बाद में फिर आए हम, नेक्स्ट वीक में फिर आए। तो जब नेक्स्ट वीक आए तो कुछ अलग ही जवाब मिला सर। जो है जवाब में ये मिला कि जो है विभाग के द्वारा जो है डीवी कंप्लीट नहीं है और इसलिए जो है ये रिजल्ट रुका हुआ है। तो डीवी जब तक विभाग कंप्लीट करके नहीं देगा तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। उससे उसके बाद में जब आए तो आलोक राज जी ने फिर से ये कहा कि जो है डीवी वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, हमारे हाथ में है। तो हम जो है जैसे ही समय मिलता है, फोर्थ ग्रेड का उस टाइम पे थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह का चल रहा था, फाइनल रिजल्ट का काम चल रहा था, तो बोला फोर्थ ग्रेड का कंप्लीट होते ही हम रिजल्ट जो है इसका जारी कर देंगे। सर फिर जो है 15 दिन बाद में जो है वही कहानी फिर रिपीट होती है, जो है कि विभाग के द्वारा डीवी कंप्लीट नहीं है। तो सर खुद को इनको नहीं पता कि जो है डीवी कंप्लीट है या नहीं है, तो फिर सर हम रिजल्ट की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हम जो है हर वीक जो है यहाँ पे मंडे टू मंडे यहाँ से मिलने के लिए आते हैं। अभी लास्ट वीक जो है इन्होंने ये कहा कि जो है 1 वीक का वेट कर लो, 1 वीक का वेट कर लो। 1 वीक का वेट करके हम आज फिर आए हैं। जस्ट जो है पिछले महीने की जो है बात है सर, जो है 11 फरवरी को यहाँ से जो है लेटर भेजा गया डीएलबी। डीएलबी में लेटर भेजा गया कि जो है टीम से जो काम करवाना था, जो इस भर्ती के अकॉर्डिंग काम करवाना था, 11 को इन्होंने लेटर भेजा। सॉरी, 5 फरवरी को इन्होंने लेटर भेजा, 11 को जो है डीएलबी ने रिटर्न जवाब दे दिया। उन्होंने जो है रिटर्न में जवाब दिया कि जो है जो भर्ती है, प्रक्रिया है, ये जो 480 जो ओल्ड नियम थे, जो पुराने नियम थे, उसी नियम के अनुसार पूरी होनी है। सर 5 फरवरी को इन्होंने जो है यहाँ से जो है लेटर भेजा है, 11 को तारीख को जो है उन्होंने डीएलबी ने जो है इनको जो है रिटर्न वापस जवाब दे दिया। हम 23 तक चक्कर काटते रहे सर, 5 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक चक्कर काटते रहे डीएलबी और जो है बोर्ड के, पर इनके पास जो है लेटर का कोई जवाब ही नहीं मिला। 23 तारीख तक ये बोलते रहे कि जो है हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। फिर हम जो है हार के जो है सीएमओ गए, सीएमओ से हमने इनके लेटर का जवाब लिया, फिर सीएमओ से कॉल करवाया डीएलबी, डीएलबी से वहाँ से हमने रिटर्न में लेटर का जवाब उठाया। सर हमारी पीड़ा ये है कि सर 11 तारीख को लेटर का जवाब मिल गया और इनको 23 तारीख तक जो है लेटर ही नहीं मिल रहा। सर आलोक राज जी खुद ये बोल रहे हैं कि जो है लेटर नहीं मिला। सर इनका विभाग कर क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। सर हम दुखी इस बात से हैं कि सर हमारे समय की कोई पीड़ा वो नहीं समझ रही है, हमारे समय की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे। सर हम जाए तो जाए कहाँ? हम सीएमओ जाते हैं तो इनका जो है जवाब मिलता है कि जो है सर कि आपका जवाब तो 11 को ही हो गया था, पर 23 तक हम चक्कर काट रहे हैं सर, रेगुलर चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि हमें जो है जवाब लेना था कि लेटर का जवाब लेटर से मिलना है, तभी आगे कुछ काम होगा। सर 11 से लेके 23 तक हम जो है चक्कर काट रहे हैं, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर अभी जो है ये पिछले वीक में ये बोला है कि 1 सप्ताह का टाइम चाहिए हमें, मैं जो इसको कुछ करके देता हूँ। ये वीक भी निकल गया सर, 2025 भी निकल गई, 24 भी निकल गई, 23 भी निकल गई, 21 की भर्ती है और ये 26 भी निकलने में जाएगा, पर इनके सर जू तक नहीं रहेंगे रही। सर समस्या ये है कि करे तो करे क्या? कोई भरोसेमंद कोई ऐसा हो कि जो है किसी पे भरोसा कर सके कि हाँ मैं आपका काम कर रहा हूँ और ये अपडेट है, तो सर हम कुछ उम्मीद तो रखें। हमारी भी घर परिवार है सर। एक आदमी की जो है नॉर्मल एज होती है 60 साल सर, जिसमें से 5 से 5.5 साल हमने इस भर्ती को दे दिए सर। हमारा एक जीवन का एक मोटा सा हिस्सा जो है जवानी का, जो कमाने की उम्र थी, वो इस भर्ती को दे दी सर हमने। ये कहते हैं कि जो है किसी और भर्ती की तैयारी कर लो, अरे नहीं है सर, हमारे में जो है कैपेबिलिटी नहीं है। हमने ये पास करी है भर्ती, इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा है, इसमें सब कुछ किया है, फिजिकल वगैरह सब किया है, हमें इसका रिजल्ट चाहिए।
ये बोलते हैं भगवान के भरोसे रहो, आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। सर वो जल्द कब आएगा सर? 3 साल पूरे होने को आए। हमारी क्या गलती है सर? ऐसी क्या गलती रह गई? और गलती है तो सर कम से कम 2.5-3 साल में आपने प्रोविजनल केसेस रखे, आपने कहा कि जांच चल रही, जांच चल रही है। सर किसी एक का नाम तो बताएं कम से कम कि 474 बचे थे, 480 के बाद में 474 जो लोग बचे थे, जिसमें से 120 को इनको लेना था। सर कम से कम एक बंदे का, सिंगल बंदे का नाम तो बताएं कि इस बंदे को हमने बाहर कर दिया, इसका डिप्लोमा गलत था या इसका ये गलत था, कुछ तो बताएं सर। ये इनके पास जवाब ही नहीं है, ना कोई जवाब लेने वाला है, ना सर जवाब देने वाला है। समस्या ये है सर। सर जी ये है इसके पीछे की कहानी, बट डिपार्टमेंट और कर्मचारी चयन बोर्ड के उनके दोनों के बीच में वो चल रही है, हम झगड़ा चल रहा है। उसके लिए वो ये इन्होंने पहले मनमर्जी कर रहे हैं आलोक राज जी। पहले इन्होंने बोला अभी पिछले हफ्ते में मैंने खुद ने रिजल्ट डांट रखा था भाई, अब मैं इस रिजल्ट को जारी करने के लिए सहमति हूँ, तो मैं एक बार विभाग से मीटिंग कर लूँ। तो मीटिंग करने में 1 महीना लगा दिया, अब तक मीटिंग नहीं की। वहाँ लेटर भेज दो उनके लिए, मैं टीम बुला के डीबी करवा दूँ। 2021 की भर्ती है ये। तो उसका नेम मैडम और सीमा मैडम ये बोलती है हम तो जो ओल्ड नेम है उसके हिसाब से ही करवाएंगे भर्ती। भाई टीम ले सकते हो, वहाँ ही इसका डीबी हुआ था 2021 में, हमारे पास इसका कोई वो नहीं है, तो हम वहाँ डीबी करवा सकते हैं इसका वापिस। अरे इनको भाई ये 223 प्रोविजनल लिस्ट में डाले थे, उसमें से 156 को एक बाहर कर दिया उन्होंने, एक 36 को एक कर दिया। खुद बोल रहे थे चीज के लिए। तो अब बच्चे कुछ में से कितने 41 बंदे बच रहे हैं और लेने हैं 474 में से, तो उसका डीबी पहले ही हो रहा है, ओके पड़ा हुआ है इनके पास। कर्मचारी जब भी ऐसे बोलते हैं डीबी करवाएंगे, हमको ये गुमराह करते हैं सर। इसलिए कभी तो डिपार्टमेंट में भेजते हैं, डिपार्टमेंट यहाँ भेजते थे, हम सीएम हो जाते हैं, वहाँ से जब फोन ऑन करवाते हैं जब जवाब देते हैं सर। कर्मचारी चयन बोर्ड के भरोसे ना रह गए, किसी भी कोई अधिकारी की या कोई भी नेता राजनेता से भी इस बात पर बातचीत की, मुलाकात की? हम मंत्री के पास गए थे, मंत्री ने पहले गए थे तो उन्होंने बोला इसमें सब फर्जी हैं, उन्होंने वहां से भगा दिया हमको। कोई जो जावर सिंह खर्रा जी, तो वहां भी हमको कोई वो नहीं। हम दिया कुमारी के वहां भी गए थे, वो जन सुनाई में, वहाँ इनके पास फोन किया कर्मचारी इनको देखना, उन्होंने किया अब देखते हैं वहां से, यहाँ खंदाया उन्होंने, तो यहाँ कि अब करते हैं जल्दी करेंगे आपके। इसके बाद में 3 महीने हो गए, अब तक कुछ भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। अभी इधर से उधर घूम रहे हैं बस, दूर दूर से आते हैं, किराया भाड़ा के वो भी नहीं। अब एज भी इतनी हो गई, 2 साल का ये है सर।